ननंद की शादी पर दो अमीर वर्सेस दो गरीब भाभी का पहनावा। कीर्ति, ये ड्रेस कैसी लग रही है? सेम ड्रेस बॉलीवुड स्टार इवेंट में आलिया ने भी स्टाइल की थी। इसे भी पैक कर दीजिए। और बिल कितना हुआ बताइए? मैम, आप दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग की है। बिल अमाउंट 30,000 हुआ है। आपका पेमेंट मोड क्या होने वाला है? मेरे पति का क्रेडिट कार्ड। मैम, 30,000 क्रेडिट कार्ड से? तुम शॉक क्यों हो रही हो? मैम, क्रेडिट कार्ड से 30,000 पेमेंट करने में 10% एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने तुमसे पूछा, जिस काम के लिए बैठी हो बस वो काम करो। ड्रेस के दाम, बिल अमाउंट, एक्स्ट्रा चार्ज, डिस्काउंट, ये सब हमने कुछ नहीं पूछा है। सो प्लीज अपना काम करो। और हाँ, ये शॉपिंग बैग हमारी कैब तक पहुँचा देना। शनाया और कीर्ति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुएं हैं, पर इनके हस्बैंड सऊदी में काम करते हैं। जिन पैसों से शनाया और कीर्ति स्टाइलिश, मॉडर्न और बहुत खर्चीली बनकर रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के ससुराल में। दीदी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सुबह के नाश्ते से क्या बचा हुआ है? दाल बची है। दाल में धनिया पत्ता डालकर फ्राई कर लेते हैं और चावल और थोड़ी सब्जी बना लेते हैं। और अचार तो है ही। वाह दीदी, आपने तो खाना बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है, अब फटाफट खाना तैयार करते हैं क्योंकि दोपहर हो गई है और सभी के खाने का समय हो गया है। फिर नीलम और निकिता दोपहर का खाना बनाने लगती हैं। नीलम सुबह की दाल फ्राई करती है और इस तरफ चावल चढ़ा देती है। वहीं निकिता सब्जियां काटती है, फिर उन्हें धोती है और सब्जी बनाने लगती है। खाना तो बन गया है, देखना जरा, सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए हैं। निकिता किचन से बाहर झांकती है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। दीदी, शनाया और कीर्ति को छोड़कर सब लोग आ गए हैं। जल्दी खाना लेकर चलिए। नीलम और निकिता डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती हैं। आज क्या बनाया मेरी दो बहुओं ने? फ्राई की हुई दाल है, भात और सब्जी और अचार है। हमारी दोनों बहू बहुत समझदार हैं। पूरी की पूरी गृहिणी है मेरी बहुएं। घर की गृहिणी में जितने लक्षण चाहिए वो सारे लक्षण हैं मेरी दोनों बहुओं में। आप लोग हमारी तारीफ बाद में कीजिए, पहले आप लोग खाना खाइए। मेरी दोनों भाभियाँ कितनी गरीब है। इनकी जगह मेरी दो अमीर भाभियाँ होती तो ऑनलाइन खाना मंगाया होता, ना कि सुबह का खाना दोपहर में खिलाती। तभी शनाया और कीर्ति अपने शॉपिंग बैग लेकर घर आती हैं। ओह गॉड, आज तो मैं बहुत थक गई। वैसे आज खाने में क्या बना है? हमें बहुत भूख लगी है। डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं भी प्लेट लगा देती हूँ। हम दोनों अपना खाना रूम में बैठकर खाएंगे। आप हमारे शॉपिंग बैग हमारे कमरे में रख दीजिए और किसी भी शॉपिंग बैग के सामान को हाथ मत लगाइएगा। शनाया बहू, नीलम बहू इस घर की बड़ी बहू है और तुम्हारी जेठानी है। उसे काम देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो ससुर जी, अब क्या मैं खुद इन शॉपिंग बैग्स को लेकर अपने कमरे में जाऊं? कोई बात नहीं पापा जी, काम ही तो करना है। ला, मैं तुम दोनों के शॉपिंग बैग्स तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। तुम दोनों खाने पर बैठ जाओ। शनाया और कीर्ति अपने शॉपिंग बैग्स नीलम को दे देती हैं और नीलम शॉपिंग बैग्स लेकर शनाया और कीर्ति के कमरे में रख देती है। ये क्या? खाने में भात, दाल और सब्जी है और ये कैसे चावल बनाए हैं आपने? हम नहीं खाने वाले ये चावल। तो किसने कहा खाने? मत खाओ। हमारे बेटे इतने पैसे भेजते हैं तुम्हें, सारे पैसे तुम अपने शौक श्रृंगार में धूल मिट्टी की तरह उड़ा देती हो और जब महीने का खर्च देने की बात आती है तब सबसे पहले तुम ही लोग भागती हो। मम्मी जी, हमारे हस्बैंड के पैसे हैं और हमारे हस्बैंड हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं। अगर हम उनके पैसे नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा? आप लोग भी ना, खाने के समय में क्या बात करने लगते हैं। हम ये चावल नहीं खाते हैं, हमें बासमती चावल चाहिए। हाँ भाभी, आप बासमती चावल बनाया करिए, वो खाने में और टेस्टी लगता है। देवरानी जी, बासमती चावल तो बहुत महंगे होते हैं। 1 किलो बासमती के दाम में ये वाले चावल 2 किलो आते हैं और आप तो जानती हैं हमारे घर की आमदनी खर्चों के बराबर ही होती है, इसीलिए हमें थोड़ा संभल कर खर्च करना चाहिए। क्या बात कर रही हो भाभी आप? मेरी 2 गरीब भाभियाँ हैं तो 2 अमीर भाभियाँ भी तो है। शनाया भाभी, कीर्ति भाभी, इस बार घर का राशन आप दोनों लेकर आइएगा। अच्छे चावल, दाल, शाम के नाश्ते के लिए स्नैक्स के आइटम। मेरी ननद तो बड़ी चालाक बन रही है, इसे तो बाद में देखती हूँ। फिलहाल तो मैं अपने और प्रीति के लिए ऑनलाइन खाना मंगवा रही हूँ। जब खाना आ जाए तो उसे मेरे कमरे में पहुँचा देना। इतना कहकर शनाया और कीर्ति अपने कमरे में चली आती हैं और अपने लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं नीचे पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी खाना डिलीवर करने वाला आता है। मैं खाना लेती हूँ, खाना लेकर अपनी दोनों अमीर भाभियों को दे दूंगी। और भाई, कितने का खाना लेकर आए हो? 3,000। 3,000? पेमेंट हो गई है मैम, ये लीजिए आपका ऑर्डर। डिलीवरी बॉय श्रुति के हाथ में ऑर्डर देकर चला जाता है और श्रुति अपनी दोनों अमीर भाभियों के कमरे में ऑर्डर पहुंचा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शनाया फोन कॉल पर सऊदी में काम कर रहे नीरज से
बातें कर रही होती है। शनाया, तुम्हारे खर्च करने के लिए पैसे हैं ना? नहीं, तुम्हारे भेजे सारे पैसे तुम्हारा घर चलाने में ही लग जाते हैं। अरे, दोनों बड़े भैया भी तो वहाँ कमाते हैं, उनकी कमाई कहाँ जाती है? मुझे क्या पता वो अपने पैसों का क्या करते हैं। सुना है तुम बहुत भोली हो। घर खर्चे में हर जगह पैसे मत दिया करो। एक बार महीने में 1 महीने का 1/4 खर्चा दे दिया करो, बस। फिर किसी को पैसे मत दिया करो। ये बड़े भैया भाभी अपने सारे पैसे बचाकर फिर तुम्हारे पैसे खर्च करवाना चाहते हैं। सऊदी में कमाने वाले अमीर भाई नीरज और गौरव खर्च के पैसे नहीं देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब भाई शुभम और अमित अपनी पत्नियों से, ये लो, इस महीने की सैलरी 12,000 रुपए, और ये मेरी सैलरी। आपकी सैलरी तो 15,000 है ना? हाँ, पर पिछले महीने जब दादी की तबीयत खराब हुई थी तब मैंने फैक्ट्री से एडवांस में पेमेंट लेकर दादी का इलाज करवाया था ना। हमें पता है कि हमारी इतनी कम कमाई में पूरे परिवार को चला पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटे भाइयों को पढ़ा लिखा कर दुबई भेजने के लिए हमने पढ़ाई नहीं की, इसलिए हमें कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिली। आप लोग दुखी मत होइए, आपका अपने भाई को पढ़ाने का सपना तो पूरा हो गया ना, और इन पैसों में हम लोग घर चला लेंगे। आप तो चिंता मत कीजिए। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और फिर अगले दिन, बहू, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। हाँ बहू, मेरी भी शुगर की दवाई खत्म हो गई है, और माँ जी के इंसुलिन की भी डेट आ गई है। इस महीने तो काफी खर्चा है। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे 2 बेटे सऊदी में काम कर रहे हैं तो उनसे बात करता हूँ। राम मोहन सऊदी में रहने वाले अपने छोटे बेटे गौरव को फोन करते हैं। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा, इस महीने का खर्च नहीं भेजा? पापा, कीर्ति के बैंक अकाउंट में डाल दिया है, उससे ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राम मोहन फोन काट देते हैं। कीर्ति बहू, गौरव ने जो दवाइयों के पैसे भेजे हैं ना, उन पैसों से हमारी दवाई लेती है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। गौरव ने पैसे भेजे हैं ना? पर मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप बैंक में एक बार पता कीजिएगा और दवाइयाँ हम लोग ले लेंगे। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और फिर अगले दिन रविवार के दिन बहुएं घर खर्च का हिसाब कर रही होती हैं। सबकी दवाइयाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का राशन, कीर्ति की कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, फैक्ट्री आने जाने का खर्च, सब्जी, तरकारी के पैसे, सिर्फ 3,000 रुपए बचे हैं। अब इसमें पूरा महीना बिताना है। वहीं दूसरी तरफ शनाया और कीर्ति ब्यूटी पार्लर में। मैं फेशियल भी कर दूं, सिर्फ 5,000 रुपए। हाँ कर दो। मेरा भी कर दो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, बात तो सही है, श्रुति शादी के लायक तो हो गई। तो श्रुति के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू कीजिए। और बहुओं, तुम लोगों की नजर में भी कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। मम्मी जी, एक दूर के रिश्तेदार का बेटा है शादी के लिए। सुना है बड़ा अच्छे दिल का लड़का है और परिवार में बहुत अच्छा है। अच्छे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? तुम उसके बारे में थोड़ा पता करो। अगर सच में अच्छा लड़का है तो रिश्ते की बात करने बुला लो। दीदी, बुआ को फोन करो। पूरे खानदान की उनसे अच्छी रिपोर्ट कोई नहीं दे सकता। नीलम अपनी बुआ सुधा को फोन करती है। बोलो बेटी। बुआ, आप शादी के लिए किसी लड़के के बारे में बता रही थी। हाँ बेटी, बहुत ही नेक दिल का लड़का है, परिवार भी बहुत अच्छा है, लड़का कमाता भी अच्छा है और कोई नशा कभी नहीं करता है। वैसे किसकी शादी करवानी है? वो मेरी ननंद की। तेरी ननंद भी बहुत प्यारी बच्ची है, मैं तो कहती हूँ चटमंगनी पटव्या करवा दे। बुआ, मैं आपको अपनी ननंद की तस्वीर भेजती हूँ, आप लड़के वाले को दिखा दीजिएगा। अगर उनको हमारी ननंद पसंद आती है तो आप उन्हें मेरे ससुराल भेज दीजिए। ठीक है। नीलम सुधा को श्रुति की फोटो भेजती है और सुधा श्रुति की फोटो शारदा के परिवार को भेज देती है। और फिर चाय पीते बालकनी में शारदा का परिवार। अक्षय के लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की तो बहुत सुंदर है। मिलने बुलाया है तो चलो मिल आते हैं, क्यों अक्षय बेटा? ठीक है पापा। अगले दिन शारदा, कृष्णा प्रसाद और अक्षय श्रुति को देखने घर आते हैं। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई भाई साहब। वैसे यही है हमारा बेटा अक्षय। क्या करते हो बेटा? जी कपड़ों पर कारीगरी करता हूँ। कारीगर हो तब तो कहीं भी काम करके 4 पैसे कमा लोगे। वैसे दोनों भाभियों को देखकर पता चलता है ननंद कैसी होगी, इसीलिए ननंद को देखने की जरूरत तो नहीं है।
ये ननद को देखने की जरूरत तो नहीं, पर एक बार बच्चे एक दूसरे को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी ननद जी को लेकर आती हूँ। नीलम श्रुति के कमरे में जाती है और श्रुति को लेकर सबके पास हॉल में आती है। वाह नीलम, तेरी ननद तो बड़ी प्यारी है। बेटी, हमारे लड़के को अच्छे से देख लो। मेरी दोनों गरीब भाभियाँ मेरी शादी के लिए भी गरीब परिवार का ही रिश्ता लेकर आई हैं। लगता है ननद जी शर्मा गई। काश मेरी भी शादी मेरी अमीर भाभियों की तरह किसी अमीर लड़के से होती। भाई, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। अगर आपकी कुछ डिमांड हो तो बता दीजिए। और हमारी ननद आपको कैसी लगी? थोड़ा गरीब ही सही, पर हमारा परिवार अपने पालन पोषण में सक्षम है। लड़की के अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। मतलब रिश्ता पक्का? कृष्ण प्रसाद कुछ बोलने ही वाले थे, तभी शॉर्ट ड्रेस में चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाकर और शॉपिंग बैग्स लिए शनाया और कीर्ति घर आती हैं। ये लोग कौन है? ननद जी का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे ननद श्रुति का? ये तुम्हारी छोटी भाभी है ना? कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। अब फटे हाल हाथ में रुमाल वाले हमें बताएंगे हमने कपड़े कैसे पहने हैं। आप तीनों के कपड़ों को मिलाकर जितने पैसे होंगे ना, उसे दोगुना महंगा मेरा सिर्फ सैंडल होगा। भाभी, ये लोग श्रुति के होने वाले सास ससुर हैं। बहू, माफी मांगो सज्जनों से। हम अपनी ननद की अमीर भाभी है, इसीलिए नहीं है कि हम माफी मांगेंगे। हमने कोई गलती नहीं की है। गरीब को गरीब ही ना बोलेंगे। बहू, अरे राम मोहन जी, रहने दीजिए। अपनी बहू पर मत चिल्लाइए, क्योंकि अब हम आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसे दो अमीर भाभी अपने ननद को क्या सिखाती होंगी। हम ऐसी भाभियों की ननद को अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। माफ कीजिए। इतना कहकर शारदा, कृष्ण प्रसाद और अक्षय खड़े होते हैं और अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये क्या किया तुम दोनों ने? वो लोग अच्छे रिश्ते वाले थे। श्रुति को भी परिवार पसंद था। खुद तो एक भी रिश्ता नहीं ढूंढा और इतनी मुश्किल से मिला अच्छा रिश्ता भी तोड़वा दिया। ये अच्छा रिश्ता था? अच्छा रिश्ता क्या होता है हम आपको दिखाएंगे। हम अपने ननद की शादी अपनी तरह किसी अमीर परिवार में करेंगे। क्यों ननद जी? अपनी अमीर भाभियों की पसंद से शादी कीजिएगा ना? मेरी दोनों अमीर भाभी, यही तो मैं चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शनाया और कीर्ति दोपहर में सभी के पास आती हैं। हमने अपनी ननद के लिए एक अमीर परिवार का रिश्ता ढूंढा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी ननद भी अब ठाठ में रहेंगी। बहू, ये तो लड़के और लड़के के परिवार से मिलकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट वीक रिश्ते की बात करने वो लोग आ रहे हैं। बहू, अगर रिश्ता अच्छा नहीं हुआ तो जिन्हें नीलम और निकिता ने बुलाया था उनसे तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अमीर भाभियों का ढूंढा रिश्ता। सुना है दोनों अमीर भाभियों के पति सऊदी में काम करते हैं। रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। मोटा दहेज मिलेगा। डोंट वरी मम्मी, लड़की चाहिए। जैसी होगी मैं हाँ कह दूंगा। बस मुझे एक ब्लैक स्कॉर्पियो दिलवा देना। पहले मुंह धोकर आ। इस तरह जाएगा तो दहलीज से लात मार के भगा देंगे तुझे। अब दोनों निकलो, मैं फ्रेश होकर पीछे से आता हूँ। अशोक और शकुंतला अपनी बाइक से निकलते हैं और श्रुति को देखने पहुँचते हैं। आपका लड़का नहीं दिख रहा है। वो एक बिजनेस डील कर रहा है, आता ही होगा। ठीक है, तो हम श्रुति को बुलवाते हैं। शनाया, जाओ अपने ननद को लेकर आओ। शनाया और कीर्ति श्रुति को लेने कमरे में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर नागेश बियर पीता है। अब आया कॉन्फिडेंस। देखता हूँ कैसे मुझे रिजेक्ट करती है। नागेश चुपचाप घर में आता है और चुपचाप अपने माता पिता के बगल में बैठ जाता है। बहुत ही शांत लड़का है आपका। चुपचाप सा बैठा हुआ है। बड़ों का इज्जत करता है इसलिए। हमें तो आपका लड़का पसंद है भाई। अभी कुछ डिमांड हो तो आप बता दीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है भाई साहब हमारे पास। बस समाज को दिखाने के लिए 2 किलो सोना, 50 लाख रुपए नकद और एक ब्लैक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर दे दीजिए। और तो बुलेट और सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े। शायद आप लोग घर मांगना भूल गए क्या? जी देखिए, इतना दहेज तो हम नहीं दे पाएंगे। अंकल जी, हम दोनों भाई एक फैक्ट्री में काम करते हैं। इतना दहेज तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। मैं शादी नहीं करूंगा। आप लोगों ने अभी तक हमारी बेटी को देखा नहीं है, पर हमारी बेटी को तो देख लीजिए।
अरे अमीर भाभी हो, अपनी ननन को लेकर नीचे आओ। शनाया और कीर्ति शॉर्ट ड्रेस में नीचे आती हैं। उनके पीछे श्रुति भी आ रही होती है। वही नागेश आंखें फाड़कर शनाया और कीर्ति को घूरने लगता है। पीछे है हमारी ननंद। अरे आगे इतनी हॉट आइटम है तो फिर मैं पीछे क्यों देखूं? हाय क्या अदा है, व्हाट अ सेक्सी फिगर। ओए क्या बोल रहा है? चुप हो जा, वरना दहेज में बुलेट की जगह व्हीलचेयर मांगनी पड़ेगी तुझे। क्या कर रहे हो नागेश? चुप हो जाओ। भाई साहब, हमें नहीं करना आप जैसे लालची और बदतमीज परिवार के साथ कोई भी रिश्ता। चले जाइए आप लोग यहाँ से। ए शनाया बच्ची, जब भी अकेला महसूस हो तब तुम मुझे कांटेक्ट करना। बाय। अशोक शकुंतला गुस्से में नागेश को खींचते हुए लेकर चले जाते हैं। बहू, ये था तेरा अच्छा रिश्ता? दो कौड़ी के लालची लोग। उस ठरकी लड़के को घर में बुलाने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? आपने उसकी बातें सुनी? छी। अरे इतना अमीर परिवार है, अगर एक बार दे देते सारी जिंदगी आपकी बहन मौज मारती, पर जो जहाँ मरना है मरो। गलती तो हमारी है जो तुम्हें रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया। तुम लोग बस अजीब अजीब से पहनावे पहन सकती हो। छोटी बहू, अब तुम्हें बड़ी बहुओं के रिश्तेदारों से माफी मांगकर रिश्ता दोबारा तय करवाना होगा। मम्मी जी, अक्षय को श्रुति बहुत पसंद आई है। अक्षय अभी भी शादी करने के लिए तैयार है। अगले दिन दोनों परिवार एक बार फिर मिलते हैं और इस बार पंडित जी भी साथ आए होते हैं। छोटी बहू, माफी मांगो। रहने दीजिए समधन जी, लड़कियां माफी मांगे अच्छा नहीं लगता। पंडित जी, आप मुहूर्त बताइए। देखिए, अगले महीने अच्छा मुहूर्त है। पूर्णिमा के 5 दिन पहले सारी रस्में और पूर्णिमा के दिन शादी बहुत शुभ रहेगी। तो ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। तो फिर मुंह मीठा करवाइए भैया, और 10 दिन के बाद से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोनों परिवार मुंह मीठा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फोन पर, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मम्मी पापा से बात करके दोबारा रिश्ते के लिए हाँ करवा दी। इसी तरह रोज श्रुति और अक्षय फोन पर बातें करने लगते हैं और श्रुति भी अक्षय को अपना पति मान लेती है। ऐसे वक्त गुजरता है और शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। 2 दिन बाद हल्दी की रस्म है। किसी ने नीरज और गौरव से पैसे मंगवाए। माँ, नीरज और गौरव से पैसे लेने की क्या जरूरत है? हमने तो पैसे दिए हैं ना। अरे तुम्हारी छोटी सी सेविंग से शादी नहीं हो पाएगी। छोटी बहुओं, अपने पति से पैसे मंगवा लो और श्रुति को हल्दी के कपड़े भी दिलवा देना। कल्याणी की बात से शुभम और अमित थोड़ा दुखी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शनाया और कीर्ति अपने पति से वीडियो कॉल पर, छोटी सी रस्म आई नहीं कि आप लोगों से पैसे मांगने कह दिया। कोई फोन करे तो आप पैसे मत दीजिएगा। यार हम लोग सीधा शादी के दिन आएंगे। पहले आएंगे तो सारा खर्च हमें ही करना पड़ेगा। मैं थोड़े पैसे भेज देता हूँ, फिर कोई पैसे मांगे तो कह देना कि बैंक अकाउंट सीज हो गया है। ठीक है, हम फोन रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अक्षय से फोन पर बात कर रही होती है। हे, हल्दी के दिन क्या पहन रही हो? मेरी दोनों अमीर भाभी जरूर मुझे कुछ स्पेशल ड्रेस दिलवाएंगी। ड्रेस की फोटो भेजना ना। हल्दी रस्म के एक दिन पहले दोनों गरीब भाभी और दोनों अमीर भाभी हल्दी के कपड़े खरीदने शॉपिंग मॉल आती हैं। भाभी, आप मेरे लिए हल्दी की कौन सी स्पेशल ड्रेस ले रही हैं? तुम्हें जो पसंद है ले लो। ये देखिए, हल्दी की ट्रेंडिंग डिजाइनर ड्रेस। और दिखाइए। दुकानदार श्रुति को कई सारी ट्रेंडिंग डिजाइनर ड्रेस दिखाता है, जिसमें से श्रुति एक हल्दी की ड्रेस पसंद कर लेती है। मैम, 10,000 कैश या कार्ड ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। कीर्ति ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की एक्टिंग करती है और फिर, अरे इनका बैंक अकाउंट सीज हो गया, पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। अब क्या करे, कार्ड भी नहीं है, कैश भी नहीं है। मैं हल्दी ड्रेस कैसे लूंगी? श्रुति, हमारी शादियों के पैसे हैं, उनसे ड्रेस तो नहीं आएगी पर एक हल्दी की साड़ी आ जाएगी। आप दोनों गरीब भाभियां मुझे सिर्फ साड़ी ही दिला सकती हैं। श्रुति, कल तुम्हारी हल्दी है, अभी जो है वो ले लो, और भी बहुत तैयारी करनी है। नीलम और निकिता श्रुति के लिए एक सिंपल हल्दी की साड़ी खरीद लेती हैं और फिर सभी घर आ जाते हैं। कल सुबह से ही हल्दी की रस्में शुरू हो जाएंगी। जल्दी जल्दी घर सजाओ, खाने वगैरह का भी इंतजाम करना पड़ेगा। मम्मी जी, घबराइए मत, हम लोग मिलकर सब कर लेंगे। नीलम और निकिता बाजार से फूल खरीद कर लाती हैं और अपने हाथों से पूरे घर को फूलों से सजाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ शनाया और कीर्ति हल्दी के लिए ड्रेस खरीदने आई होती हैं। हमें वो 10,000 वाली ड्रेस दे दो, 2 पीस। कैश और कार्ड? कैश।
शनाया और कीर्ति कैश पेमेंट देकर डिजाइनर हल्दी ड्रेस खरीद लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में अब मैं हल्दी में डिजाइनर ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी, एक सिंपल साड़ी पहननी पड़ेगी। श्रुति की बात सुनकर नीलम और निकिता हॉल में हमने अपनी साड़ी के पैसों से ननन जी को हल्दी की साड़ी दिलवाई, पर ननन जी को उनकी हल्दी की साड़ी पसंद नहीं है। निकिता, घर से जाने के लिए जो फूल आए थे उनमें से कुछ फूल बचे हैं, उन फूलों को हम उनकी साड़ी पर लगा देते हैं, साड़ी थोड़ी यूनिक लगेगी। नीलम और निकिता रात भर साड़ी पर पीले फूल और गुलाब के फूल लगाती हैं और अगली सुबह पूरा घर हल्दी थीम में तैयार हो जाता है। सभी मेहमान भी आ गए होते हैं और श्रुति अपनी स्पेशल साड़ी में हल्दी रस्म में बैठी होती है। श्रुति की ड्रेस तो बहुत यूनिक है। ऐसी यूनिक ड्रेस कभी नहीं देखी। कहाँ से लिया ड्रेस? ली नहीं है, मेरी गरीब भाभीयों ने बनाई है। अपनी ननन के लिए इतनी अच्छी ड्रेस बनाकर खुद सिंपल साड़ी में घूम रही हो। अरे सब काम तो यही लोग कर रही हैं। तुम्हारी ओमिर भाभी कहाँ है? वो भी तो हल्दी लगाएंगी। तभी शनाया और कीर्ति हल्दी ड्रेस पहनकर आती हैं, जिसे देखकर सभी रिश्तेदार हंसने लगते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हल्दी ननन की है और भाभी हल्दी ड्रेस पहन कर आएगी तो लोग हंसेंगे ही ना। भाभी, हमारे पास पैसे तो नहीं थे, आपने ये ड्रेस कैसे ली? अरे ये तो बहुत पहले ली थी हमने। श्रुति, तेरी अमीर भाभीयों के पहनावे से अच्छा है तेरी दोनों गरीब भाभीयों का पहनावा। इस तरह शनाया और कीर्ति का हल्दी रस्म में मजाक बन जाता है। ऐसे ही हल्दी की रस्म पूरी होती है और फिर अगले दिन अरे पूरा घर सजाना है, जल्दी मजदूरों को बुलाओ, पूरा घर सजाओ, शाम को मेहंदी रस्म है। दीदी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मजदूरों से घर सजवाए। मम्मी जी, मजदूरों को बुलाने की क्या जरूरत है, हम लोग है ना, शाम तक सब हो जाएगा। बहू, रजाई गद्दे भी मंगवा लेना मेहमानों के सोने के लिए। घर तुम लोग सजा लोगे? पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? हमारे इतने अच्छे पड़ोसी है, थोड़ी मदद उनसे हम ले ही सकते हैं। दोनों गरीब भाभियां मिलकर मेहंदी रस्म के लिए पूरा घर सजाती हैं। वहीं दोनों गरीब भाभियां पड़ोसियों से हम रजाई गद्दे मंगवाना भूल गए हैं, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। बहू, मेरे सारे रजाई गद्दे ले ले। बहू, मेरे भी सारे रजाई गद्दे ले लें। बहू, जो चाहिए ले ले और अपनी ननद की शादी अच्छे से करवाना। दोनों गरीब भाभियां रजाई गद्दे लेकर अपने घर में बिछा लेती हैं। वहीं अमीर भाभी यहाँ फेस पैक लगाकर बैठी होती है। अरे बड़ी बहुएं इतना काम कर रही है, तुम लोग क्या फेस पैक लगा कर बैठे हो? आप लोग श्रुति को मेहंदी लगा दीजिए। हमारे पास इसीलिए शादी में नहीं काम कर रहे हैं कि हम किसी को मेहंदी लगाए। हम अमीर भाभियां हैं, हम मेहंदी फंक्शन एंजॉय करेंगे, काम तुम लोग करो। नीलम और निकिता एक सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार होती हैं और शाम को मेहंदी फंक्शन में श्रुति को मेहंदी लगाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शनाया और कीर्ति अपने मेहंदी फंक्शन में शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती हैं। अगर तुम्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं तो श्रुति के जैसे कपड़े नहीं मिलते हैं। जरा देखो उसके मंगेतर ने कितनी अच्छी मेहंदी ड्रेस डिजाइन करके भेजी है। हल्दी मेहंदी दोनों में तुम दोनों ने कोई काम नहीं किया, ऊपर से हमारा मजाक अलग से उड़वा रही हो। कल संगीत फंक्शन है, अच्छे कपड़े पहनना। इसी तरह मेहंदी फंक्शन भी खत्म होता है और अगले दिन संगीत फंक्शन के लिए अक्षय श्रुति को अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस भेजता है। चलो, अच्छा है पहनावे की टेंशन खत्म हुई। बहुओं, तुम दोनों भी संगीत के लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लो। पापा जी, संगीत ननन जी की है, हमारी थोड़ी ना। वैसे भी हमारे पास साड़ी है, हम पहन लेंगे। इसी तरह शाम को संगीत की रस्म शुरू होती है। दोनों भाभियां अपनी ननद के साथ नाच रही होती हैं। आमिर भाभियां कहाँ है? तभी शनाया और कीर्ति श्रुति के जैसे कपड़े पहनकर मंच पर आ जाती हैं और आइटम सॉन्ग पर डांस करने लगती हैं। इसे कहते हैं गाना। अरे ये कैसे गाने बजाए हैं आप लोगों ने? बंद कीजिए इसे। आप लोग जो बजाते हैं वो गाना नहीं भजन लगता है। नीलम डीजे की वायर निकाल देती है। तभी श्रुति, भाभी आपने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? हमें अच्छे लगे तो हमने पहन लिया, पर ये तो मेरी संगीत के कपड़े जैसे हैं और आज तो मेरी संगीत है। तो क्या, हमें भी पसंद है, तुमने बनवा लिया। ननन जी, संगीत ही तो है, रहने दीजिए ना। शनाया और कीर्ति को देखकर श्रुति का मुंह खुल जाता है और इसी तरह संगीत की रस्म भी पूरी हो जाती है। और फिर अगले दिन मेरे ब्राइडल मेकअप का क्या होगा? हमारे पास पैसे नहीं है मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने के लिए। ननन जी, आप निराश मत होइए, आपका मेकअप हम लोग करते ही हैं, शादी में भी कर देंगे। मुझे ब्राइडल मेकअप करवाना है।
इतना कहकर श्रुति उदास होकर चली जाती है। वहीं नीलम और निकिता रात भर यूट्यूब से सीखकर एक दूसरे के ऊपर मेकअप प्रैक्टिस करती हैं और फिर शादी के दिन मैरिज हॉल में। नीलम बहू, तुम लोग ही श्रुति का मेकअप कर दो। शनाया पूरे 2 घंटे से मेकअप आर्टिस्ट को लेने गई है, अब तक नहीं आई है। हाँ भाभी, आप लोग ही कर दीजिए, वैसे भी बारात आ गई है। नीलम और निकिता श्रुति का ब्राइडल मेकअप करती हैं। फिर नीलम और निकिता श्रुति को स्टेज पर लाती हैं। तभी